जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ कल प्रॉमिस किया गया था कि आज से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियो मिलेंगे, तो आप इस सीरीज़ में आज फिजिक्स का वीडियो आपके लिए दिया जा रहा है। और इस सीरीज़ में हम लोग जो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को, और एंजॉय करो वीडियो को। दोस्तों, हमें क्लास 12th की फिजिक्स पढ़नी है, और क्लास 12th की फिजिक्स में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। और आपको जैसे पता है कि पूरी पार्ट 1 की फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें चार्ज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरे पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, सारे के सारे चैप्टर्स चार्ज पर बेस्ड हैं। सारी टॉपिक्स की स्टडी चार्ज के अकॉर्डिंग ही करनी है हमें, इसलिए सबसे पहले हमें चार्ज को अच्छे से जानना चाहिए। फिलहाल उसके पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करता हूं कि हमें पढ़ना क्या है पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हम चार्ज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? चार्ज को ही पढ़ेंगे। घूम फिर करके बार बार हमें क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में हम चार्ज को 3 तरीके से पार्ट 1 में पढ़ना है। पूरे पार्ट 1 की फिजिक्स चार्ज के इधर उधर घूमती हुई दिखाई देगी, और पार्ट 1 की फिजिक्स में चार्ज हमारे सामने 3 तरीके से आएगा। कितने तरीके से आएगा? 3 तरीके से आएगा, राइट। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज जब रेस्ट के स्टेट में। कैसे स्टेट में हो? चार्ज जब रेस्ट के स्टेट में हो, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। दूसरे केस में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और तीसरे स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड, राइट। तो पहले स्टेट में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट यानी कि चार्ज में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। इट मींस चार्ज की वेलोसिटी क्या है? 0 है। चार्ज की वेलोसिटी क्या है? 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो आप कह सकते हैं कि चार्ज कैसा है? स्टैटिक है। कैसा है? स्टैटिक चार्ज है। चार्ज कैसा होगा? स्टैटिक होगा, राइट। और दूसरे केस में हमें क्या पढ़ना है? दूसरे केस में हम पढ़ेंगे व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ, व्हेन चार्ज इज मूविंग। अब की बार चार्ज रेस्ट की स्टेट में नहीं है, अब की बार चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे? व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यानी कि उसकी वेलोसिटी के बारे में आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, राइट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अच्छा, आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स के में पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? एक्सेलरेशन शुड बी 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो दूसरा केस हमें पढ़ना रहेगा व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और तीसरा केस हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, तो चार्ज क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमारा तीसरा केस रहेगा व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, ओके। तो चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा होता है तो उसका वेलोसिटी कैसा होगा? वेलोसिटी कैसा होगा? वेलोसिटी के बारे में आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल होगी। कैसी होगी? वेलोसिटी वेरिएबल होगी। एक्सेलरेशन, बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। क्या बॉडी में एक्सेलरेशन होगा? हाँ, बॉडी यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, राइट।
तो 3 केस में हमें पार्ट 1 में क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 को हमें चार्ज के हिसाब से 3 स्टेट में, चार्ज को 3 स्टेट में हमें पढ़ना है, 3 स्टेट में बांट कर पढ़ना है। पहला स्टेट होगा व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, दूसरा व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और तीसरा व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, राइट। अब तीनों केस में हम बात करते हैं। एक फर्स्ट केस में सबसे पहले व्हेन चार्ज इज मूविंग एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट के स्टेट में है तो ऐसे चार्ज को क्या कहते हैं? ऐसे चार्ज को स्टैटिक चार्ज कहते हैं। जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैटिक चार्ज बोलेंगे। और इस केस में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे क्लास 12 में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक होगा उसमें गॉसेस थ्योरम। थर्ड टॉपिक होगा उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैद्युत विभव। और फोर्थ टॉपिक यहां पर हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता, राइट। और इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे जब चार्ज क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चार्ज मूव करेगा, तो आगे की सेक्शन में हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 में चार्ज की वो प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे जिसमें चार्ज क्या होगा? चलना स्टार्ट कर देगा। यहां तक चार्ज क्या है? रेस्ट की स्टेट में है। यहां पर चार्ज क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके कुछ इफेक्ट्स होंगे, जैसे वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। एक और टॉपिक यहां पर कवर करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ, इसी का ही पार्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग यहां पर। और इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहां इसके ऊपर थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आगे चलते हुए हम लोग पढ़ेंगे यहां पर वो क्या होंगे? फर्स्ट टॉपिक हमारी होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड किरचॉफ्स लॉ, वैद्युत चालन और किरचॉफ का नियम, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक यहां पर आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। और थर्ड टॉपिक हम लोग यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या देखेंगे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। और फोर्थ टॉपिक हमारी यहां पर आएगी, फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या पढ़ेंगे यहां पर? अल्टरनेटिंग करंट। और इस तरीके से पढ़ते हुए हम इस प्रॉपर्टी को, इस पोर्शन को भी कवर करेंगे जिसमें चार्ज हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। और जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट होने लगेगा तो उसमें सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पढ़नी है, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा? वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर एक खास बात है कि जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में हो, इस स्टेट में हो, व्हेन चार्ज इज इन द रेस्ट, उस की स्टडी को, ऐसे चार्ज की स्टडी को क्या कहते हैं? ऐसे चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में हो, उस केस में जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में हो, आवेश विरामावस्था में हो, उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में चार्ज की स्टडी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। यानी कि स्थिर आवेश के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। और एक खास बात कि जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में हो, व्हेन चार्ज इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि अगर एक आवेश है, यह आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, अपने स्थान पर है, तो इस आवेश के चारों ओर क्या होगा? इस आवेश के चारों ओर क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा, एक इलेक्ट्रिक
फील्ड होगी। चार्ज के तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें यहां पर पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये सभी स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज है जो यहां पर हम इस केस में पढ़ेंगे। और सेकंड केस में चार्ज की अगली प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये टॉपिक्स यहां पर पढ़ी जाएंगी। और सबसे खास बात ये है कि इस केस में चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? एक चार्ज जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट? फिर से देखो भाई, स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां पे नीचे लिख रहा हूं, इस चार्ट बनाकर आप लोग भी नोट करिएगा। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। उसी तरीके से जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, क्या पैदा करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? तो हमें लिखना चाहिए व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट velocity it produces magnetic field। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्लियर है? ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अगर बात करें तो B से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बात करें तो किससे? कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। और अगली बात करते हैं भाई, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, जब चार्ज क्या होने लगे? एक्सेलरेट होने लगे, जब आवेश त्वरित गति करने लगेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वो भी कैसा? हाई एक्सेलरेशन, काफी ज्यादा एक्सेलरेशन जब चार्ज में होगा, जब हमारा चार्ज हाईली एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, तो ऐसा चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको समझना चाहिए, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। क्या स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। क्लास 12th की ये आधी फिजिक्स है, और इस पूरी आधी फिजिक्स में आप देख रहे हो कि हमें चार्ज की ही स्टडी करनी है। इसकी स्टडी करनी है, ओनली चार्ज को पढ़ना है। चार्ज को जब रेस्ट में है तब पढ़ना है, चार्ज जब मूव करेगा तब पढ़ना है, चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तब पढ़ना है, और इसी को पढ़ते पढ़ते हमारा पार्ट 1 कवर हो जाएगा, राइट? तो हम ये समझ पा रहे हैं कि चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 की फिजिक्स के लिए, इसलिए अब हम लोग शिफ्ट करते हैं और चार्ज को अच्छे से पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, वो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं और फिर जानेंगे चार्ज क्या होता है।